हम आंगी टाइप का एनवायरनमेंट भी है कि वो आपके पास आए और आप उनके पास जाएं? ऐसा भी कराची के लिए कुछ सियासी जमातें आपस में लीडरान जो है वो कोई बात गुफ्तगू कर रही हैं? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बात यह है कि जमात इस्लामी बहुत तवील अरसे से कराची के उन सारे मसलों के ऊपर आवाज़ उठा रही है कि जिस पर आवाज़ें अब लोगों की बंद कर दी गई थीं। आपको याद होगा कि आज से कई बरस पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने बहुत मौक़िफ़ अपना वाज़े तौर पर पेश किया, उस पर एहतजाज किया, धरने दिए और गोलियां तक हमारे ऊपर चलाई गईं, गिरफ्तारियां भी हुई और हमने इस तहरीक को जारी रखा। अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कराची की कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती थी, इसलिए कि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसके साथ और अभी भी हैं। जमात इस्लामी ने इस काम को लेकर आगे चली और बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला। बहुत सी चीज़ें उस वक्त नहीं हो सकी जो कि अब PTI की गवर्नमेंट बार बार पैसे बढ़ाकर कर रही है। ज़ाहिर है उसके साथ साथ फिर हमने कराची के दीगर इशूज़ को भी पिक किया। नादरा का मसला बहुत संगीन मसला था। हमारे जो पख्तून, बंगाली और बिहारी अफराद हैं उनके शनाख्ती कार्ड मार्जिनलाइज करके उनको रोके जाते थे। हमने तासुब का मुजाहरा नहीं किया, सबको इकट्ठा किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि यह मसला बड़ी हद तक रिजॉल्व हो गया। कल भी मैं DG नादरा से मिला था और अगर दोबारा से कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई हैं तो उसको भी रिजॉल्व करने की हमने बात की और वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। कुछ कानून साजी है जो असम्बली में बैठे हुए लोगों को करनी है, वो उस पर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तीसरी बात, फिर बहरिया टाउन के हवाले से जमात इस्लामी ने अपनी आवाज़ को मौक़िफ़ को उठाया और अल्लाह का शुक्र है लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, कोई उस पर बात नहीं कर रहा था। फिर हमने ये देखा कि कराची के कोर इशूज़ हैं क्या। पता चला कि हमारी आबादी आधी खाली जाती है। पता चला कि कोटा सिस्टम एक मरतबा फिर MQM और PTI की मुश्तरका हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नाफिज कर दिया है। पहले तो 10-10 साल और 20 साल के लिए होता था, उसमें भी MQM शरीक थी, अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया है। पता चला मुलाजिमतें नहीं मिल रही। 6000 जूनियर स्कूल टीचर की मुलाजिमतों में कराची के लिए सिर्फ 343। अभी जो है वहाँ जो पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है ख़वातीन की नवाबशाह में, उसके लिए जो इश्तिहार जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं सिवाय कराची के। कराची को मार्जिनलाइज पीपल्स पार्टी कर रही है। मसला ये कि ये सब पार्टियां जिससे आप कहते हैं या उन पार्टियों के जो ऑफशूट्स हैं, आप अगर उनसे कहते हैं कि उनसे मिलकर ताउन की राह, ताउन तो हर एक से होना चाहिए मुश्तरका इशूज़ पर, लेकिन जिसके सबब बीमार हुए हैं उनके साथ ताउन करने से तो हमारी अपनी तहरीक जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको लेकर चल रहे हैं और आवाम के साथ रब्ता कर रहे हैं। मैं शामिल रेफरेंडम किया, शब्बीर एक मिनट में आपकी तरफ वापस आता हूँ। शब्बीर कायम खानी साहब, आपकी जमात के जो लीडर हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल को लोग बहुत मोहब्बत से याद करते हैं। उन्होंने कराची बनाया, उनके दौर में 18-18 घंटे मुस्तफ़ा कमाल को ग्राउंड पे देखा गया, दुनिया के टॉप मेयर्स के अंदर वो शुमार हो गए। उन्होंने पार्टी बनाई, लोगों को ये उम्मीदें थी कि PSP उसी तरह से डिलीवर करेगी, उसी तरह से ग्राउंड पर होगी, उसी तरह से मसले हल करेगी, उस तरह से आएगी सामने। कोशिश तो आपकी जानिब से है, आपने पॉइंट बहुत बड़ा उठाया कि कराची वाले टोटल हैं कितने, मुस्तफ़ा कमाल इसके पीछे लगे हुए हैं, आप इसके पीछे लगे हुए हैं। आपको नजर आता है इन मुजाहिरों से, इन जलसों से, रैलियों से, एहतजाज से कोई सुनेगा, पता चल जाएगा पाकिस्तानियों को कराची वाले कितने हैं? ये कल वाला जो आपका इतना बड़ा मार्का है, क्या टारगेट है इसका? शब्बीर कायम खानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी फैसल अजीज साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में जो कराची के इश्यूज हैं, जो कराची के आवाम जिन मसाइल का शिकार है, वो अपने पूरी डिटेल में आपने उसको बयान किया है जी। तो उसको भी रिपीट नहीं करना चाहूंगा इसलिए कि नईमुर रहमान साहब ने उसको डिटेल में बात कर दी है। लेकिन अब आपने एक बात की कि कराची सबसे बड़े जो मसला है कराची का, वो है गिनती का, सेंसस जी, के मर्दमशुमारी में कराची के लोगों को कम गिना गया। अब रहा सवाल, आपने कहा कोई सुनेगा। फैसल अजीज साहब, सुनने का वक्त नहीं, अब सुनाने का वक्त आ गया मेरे ख्याल। क्योंकि अगर सुनने का वक्त होता तो बहुत अरसे से, हम काफी अरसे से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया टॉक के जरिए, अखबारी बयानत के जरिए ये आवाज हम बुलंद करते रहे, कराची की आवाम के तमाम मसाइल का हम जिक्र करते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कोई शायद सुनने को तैयार नहीं है। अब शायद वक्त आ गया सुनाने का। अब हम सुनाएंगे कैसे? उस पर हम कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि हम किसी को कानून हाथ में लें। हमारे एक जमहूरी का आईनी हक है कि हम आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। और इस सेंसस के हवाले से सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पूरे कराची के शहरियों को से अपील की कि खुदारा, क्योंकि कराची में मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क से लोग आकर आबाद हुए हैं और हो रहे हैं तेजी के साथ, इसलिए कि कराची इस मुल्क का एक मुआशी हब है। यहाँ पे लोग रोजगार के सिलसिले में, ख्वाह वो कश्मीर हो, ख्वाह वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो,
यानी कि केपी के हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, सब जगह से लोग इधर आते हैं कराची में रोजी रोटी कमाने के लिए, और सबका राइट है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक मिनी पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का कराची एक मौशी हब है और एक मिनी पाकिस्तान है। जब कराची मिनी पाकिस्तान है तो फिर कराची के मसाइल जो हैं उसको कौन सुनेगा? लोग कराची से लोग कमाने तो आते हैं। अब लोग कराची में आपके पास प्लान क्या है इस रैली में, इस जलसे में? आपके प्लान क्या है? ये आप सुनाएंगे किसको? अब सुनाने का टाइम आ गया, सुनाएंगे किसको? सुनाएंगे? कोई सुन नहीं रहा। देखो क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनते हैं, हाँ सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सुनेंगे। हमने कल कराची, पूरी कराची के आवाम से अपील की है, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी कौमियत से, किसी मजहब से हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो लोग रैली में शामिल होकर अपने आप को गिनवाएं, लोग बनवाएं। देखो फैसल अजीज साहब, ये एक आपको पता है कि जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर बात आप हमारी ना माने ना, आप ये बात माने कि खुद 2013 के क्या रिपोर्ट लिखी थी कि कराची में खुद नादरा की रिपोर्ट है कि कराची में 2.25 करोड़ 14 लाख तो कराची के मतलब यानी शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं यहाँ से। यार अब ये कितनी बड़ी ज्यादती कि 2 करोड़ 14 लाख यहाँ पर शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं और आप 1 करोड़ 60 लाख गिन रहे हैं। आप देख रहे जाके मोटर रजिस्ट्रेशन में, आप देख रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के रोजाना की बुनियाद पे कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं इस कराची से। तो जब कराची में जब ये मसाइल नहीं होंगे, सबसे बड़ा मसला तो ये आबादी का है। जब आज तक हम ये तय नहीं कर सके कि कराची की टोटल आबादी है कितनी, तो फिर कराची के लोगों के हम मसाइल कैसे हल करेंगे? चलें, आपकी कोशिश जाहिर है, कराची के लोग आपके साथ हैं, हर कराची में रहने वाला बंदा ये चाहता है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कराची के लोगों को कम गिना गया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कह रही है, जमात इस्लामी भी कह रही है, पीएसबी भी कह रही है, सारी जमातें कह रही हैं। हाफिज साहब, अगर हम सिर्फ कराची वाले कितने हैं इस मौजू को डिस्कस करें और इसके हल की तरफ जाएं, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है? नहीं, सोल्यूशन बहुत वाज़ेह है। देखें, एक तो मैं बताऊं कि मरदमशुमारी का मसला क्या है। ये आज से नहीं है, ये जब शुरू से मरदमशुमारी का सिलसिला चले मैं 81 से लेता हूं। सन 81 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी शो की गई 55 लाख, जबकि उस वक्त यूएनओ ने उस वक्त रिपोर्ट दी अपनी तमाम तर चीज़ों के साथ मिलकर कि यह आबादी 98 लाख है। और ये मरदमशुमारी भी 1987 में नोटिफाई हुई थी। और आप जानते हैं जो जिनसे ताउन की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से हुकूमत में मौजूद थे उस वक्त, और वो पूरे कराची के ऊपर उनका तकरीबन होल्ड हो गया था। बल्दिया भी उनके पास चली गई थी और अफगानी साहब की बल्दिया को ख़त्म कर दिया गया था ज़िया-उल हक़ की हुकूमत में। गौस अली शाह साहब ने, चूँकि वो मोटर व्हीकल टैक्स का मुतालबा कर रहे थे, और गिरफ्तार कर लिया था अब्दुल सत्तार अफगानी को, और उसके बाद ज़ाहिर है कि MQM आ गई थी। उस वक्त जो है वो आधी आबादी गिनी गई। फिर 1998 में जो मरदमशुमारी हुई उसमें कराची की आबादी को तकरीबन ये 98 लाख 99 लाख गिना गया। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी वो 2.25 करोड़ से कम नहीं थी। फिर 2017 में जब ये मरदमशुमारी हुई तो इसमें इसको 1 करोड़ 49 लाख गिना गया, जबकि उस वक्त जितनी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो 77 का, चाहे वो जो है वो मेहताब करीम की रिपोर्ट हो, चाहे डॉक्टर आरिफ हसन की रिपोर्ट हो, उसके मुताबिक अगर हम अभी देखें तो हम 3 करोड़ से जायद बनते हैं। उस वक्त भी हम जो है वो 2.5 करोड़ के करीब, 3 करोड़ के करीब थे। ये क्यों होता है? इसके नतीजे में हमारी नुमाइंदगी पे फर्क पड़ता है। ये जो मसला है ना कि ये पीपल्स पार्टी भी बहुत शोर मचाती है, कहती है सिंध की आबादी कम है, लेकिन जब उससे कहो कि सिंध में कराची की आबादी कम शो हुई है तो नाम भी कराची का नहीं लेते। इसलिए कि इस पर तो वो कराची की बात करते हैं कि कराची जो है वो सिंध धरती है और इसमें जो अलहदा से इसका नाम न लिया जाए। लेकिन अब तो बात कर रहे हैं कराची की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कराची की आबादी कम है। नहीं, आप कर रहे हैं, आप शुरू हो गए, आप कर रहे हैं जी। नहीं, वो कराची तो वो कराची पे तो ज़्यादा हल्का ही सही बोलते हैं। असल में उनको मालूम है कराची की गिनती पूरी हो गई तो सिंध असम्बली में तवाजुन पैदा हो जाएगा शहरी और देही का, और जो देहात में जो वडेरों और जागीरदार मकामी लोगों का इस्तेहसाल करके जाली जमहूरियत के जरिए विराजमान है और हमारी तकदीर के फैसले करते हैं, वो खत्म हो जाएगा सिलसिला। तो मेरा सवाल ये था हाफिज साहब, दूसरी बात आपके पास प्लान क्या है इसमें? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है इस चीज का? प्लान जी, मैं ये कहता हूं कि अगर आज ये तय हो जाए, 3 साल पहले तय हुआ था, 2.5 साल पहले के 5% ब्लॉक खोले जाएंगे, नहीं किया पीटीआई यानी नून लीग की हुकूमत ने भी नहीं किया और अब पीटीआई की हुकूमत भी नहीं कर रही, MQM उनकी इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी भी उस वक्त शोर मचाती है जब इससे बल्दियाती इंतखाब डिले करना होता है। ये मैं आपको बता दूं, बल्दियाती इंतखाब डिले करने में पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इश्तराक है, इत्तेहाद है, और वो चाहते हैं कि अब जो है वो किसी तरह इसको आगे बढ़ाएं। हम ये कहते हैं कि आप 1 हफ्ते में ये मरदमशुमारी कराची में कर सकते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते में चले, 1 महीने में कर लें, आप 1.5 महीना ले लें। हाँ, कर लें। इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हाँ। और आपके पास यहाँ अमला मौजूद है, फौज मौजूद है, रेंजर्स के जवान यहाँ पर रहते हैं, आपके कितनी सारी जगहों पर मौजूद हैं।
टीचर्स हैं, अमला मौजूद है, आप क्यों नहीं कर सकते? और मर्दमशुमारी का मतलब है हेड काउंट, कोई भी हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो रहता है, जो उसको काउंट कर लें, करता है, जो पार्टिसिपेट करता है, वो गिना जाएगा। आप समझते हैं कि एक महीने में हो सकता है? शब्बीर कायम खानी साहब, पैसे दे दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।